हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उद्यति क्लासेस। आज हम यूपी टेट और सी टेट के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत। और आज हम जानेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में, उनके योगदान के बारे में और इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक के बारे में। इनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अमेरिका के निवासी हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शिक्षक महाविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इन्हें हम कहें। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शिक्षा मनोविज्ञान ये इनकी बुक है। और एक बुक है इनकी एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस। ये दो बुक्स भी हमें ध्यान रखनी है। ये किसने लिखी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। यूपी टेट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर कार्य किया। सीखने की प्रक्रिया। तो इन्होंने सीखने की प्रक्रिया और पशु व्यवहार पर अपना कार्य किया। सन 1898 से विभिन्न जानवरों पर इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और सीखने के नियमों में सबसे अधिक मान्यता और लोकप्रियता एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को है। 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में, ये इनकी बुक है, उसमें सीखने के नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया और जिसको निम्न नामों से जाना जाता है। तो पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरह से थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत आ जाए, या संयोजनवाद का सिद्धांत आ जाए, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयास व त्रुटि का भूल का सिद्धांत आ जाए, तो ये सब सिद्धांत किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। तो सबसे पहले समझते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को। एक लड़का बिना किसी हरकत के बगीचे की एक बेंच पर बैठा है। तभी जो है अचानक एक लड़की आती है और उसी बेंच पर बैठ जाती है। तो लड़की जो है उस लड़के के लिए उद्दीपन का कार्य करती है। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस का कार्य करती है। स्टिमुलस का कार्य करती है, यानी एस का कार्य करती है। तो ये लड़का ना चाहते हुए भी कुछ प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स आर, जैसे कि बालों में हाथ फेरना और गाना गुनगुनाना। तो इस तरह से ये एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने कही। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरी पे बात करेंगे, जो है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसको हम प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहेंगे। तो एक बिल्ली है जो पिंजरे में बंद है और एक लीवर लगा हुआ है। बाहर एक प्लेट में मछली रखी हुई है। तो ये जो मछली है ये स्टिमुलस का काम करती है। इस भूखी बिल्ली के लिए इस पिंजरे से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता है, जो लीवर दबाने से ही खुलेगा। अब ये बिल्ली जो है
कुछ हरकत करती है, बार बार उछल कूद करती है, अचानक इसका पैर लीवर पर रखा जाता है तो ये पिंजरा खुल जाता है और ये भूखी बिल्ली मछली को खा लेती है। जब दोबारा उसे उसी परिस्थिति में बंद किया गया तो वो पहले से कम समय में बाहर आई और ये प्रयोग बार बार दोहराया गया। तो एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जो है बिना भूल के ही इस पिंजरे से बाहर निकल आती है। तो इस तो इसका अर्थ हुआ कि बिल्ली ने जो है बार बार प्रयास किया और इस प्रयास में उससे अनेक बार भूल हुई, लेकिन बार बार प्रयास करने से उसकी जो त्रुटियां थी वो बिल्कुल कम हो गई। अर्थात बार बार प्रयास करने से त्रुटियां कम हो गई। तो इसे ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख कोई उद्दीपन उपस्थित होता है तो व्यक्ति एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने को बाध्य हो जाता है। इसे बंधन या संबंध कहते हैं। बंधन या संबंध कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी प्राणी के समक्ष कोई नवीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें अभियोजन करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्राय गलत होती है, किंतु प्रतिक्रिया में अचानक सफलता मिल जाती है। सफलता मिलने पर बालक या पशु उस सफलीभूत प्रयास की पुनरावृत्ति करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः गलतियां दूर होती जाती हैं और कम से कम समय में उस कार्य को करना सीख जाता है। इस प्रकार सीखने की क्रिया को ही प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना कहते हैं। अब इस सीखने के सीखने के नियम को थॉर्नडाइक ने दो भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम यहां पर तीन हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो पहले चर्चा करते हैं तत्परता के नियम पर। तो इस नियम के द्वारा जो है हम किसी कार्य को सीखने के लिए अगर तैयार हैं या तत्पर हैं या उत्सुक हैं तो हम जो है किसी भी कार्य को आसानी से सीख सकते हैं। अगर हम तत्पर ही नहीं होंगे तो वो कार्य हमें हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा और हमें सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार है तो बच्चा जो है आसानी से किसी भी कार्य को, किसी भी सवाल को आसानी से सीख सकता है। दूसरा नियम अभ्यास का नियम। किसी क्रिया के बार बार अभ्यास से या बार बार दोहराने से जो है ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो हमें अगर बार बार अभ्यास करेंगे किसी कार्य का तो वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। तीसरा नियम आता है प्रभाव का नियम। इस नियम को हम परिणाम का नियम या पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। अर्थात बालक को उसके कार्यों के लिए अगर प्रशंसा या पुरस्कार मिले तो वो जल्दी सीख जाता है। अगर उसे डांट या फटकार मिलती है तो वो कभी भी उस कार्य को करना नहीं चाहेगा। तो ये हुए सीखने के मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब आते हैं गौण नियमों पर, जिनकी संख्या है 5। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अर्थ है कि बच्चा जो है कार्य करते समय अनेक क्रिया, बहु प्रतिक्रियाएं करता है और अंत में वो ऐसी उपयुक्त प्रतिक्रिया सीख लेता है कि जिससे वो सीधे सीधे कार्य को आसानी से कर सके। दूसरा नियम आता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। इस नियम के अंतर्गत यदि किसी कार्य को करने की हमारी मनोवृत्ति या हमारी मनोदशा है तो उस कार्य को करने में हम आसानी से सफल हो जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम। तो यदि हम किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट लें
और फिर जो है उसको करें तो वो आसानी से हो जाता है। आत्मीकरण का नियम। इस नियम के तहत जो है नवीन ज्ञान को नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से पूर्व ज्ञान से जोड़कर जो है हमें बच्चे को सिखाना है, जिससे कि वो ये अनुभव करे कि बच्चा जो है पहले से ही उसके बारे में परिचित हो। साहचर्य का नियम। इस नियम के अनुसार पहले जो भी क्रिया सीखी गई है, यदि उसी के समान परिस्थितियां किसी नवीन क्रिया में भी हों, तो सीखने वाला दोनों परिस्थितियों में समानता को देखकर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा। तो इस तरह से ये गुण नियम हुए। 5 इन्होंने गुण नियम दिए। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला महत्व है कि नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को तत्पर करना। तत्परता के नियम से हम जो है इस सिद्धांत के तहत बच्चों को तत्पर कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रोत्साहन एवं पुरस्कार द्वारा उन्हें अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा महत्व आता है यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया द्वारा सीखने पर बल देता है। ये बल देता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में हमने ये देखा कि बार बार अभ्यास करने से जो है आसानी से सीख जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक कला, संगीत, नृत्य, रेखाचित्र, चित्रकला, तैरना, घुड़सवारी, मूर्तिकला आदि सीखते हैं। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। बल। बालक समस्याओं के समाधान में प्रयत्न एवं भूल विधि का सहारा लेकर सुगमता पूर्वक उनका समाधान कर सकते हैं। ये सिद्धांत अभ्यास तथा पुनरावृत्ति को महत्व देता है। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए हमने उस पर चर्चा करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।